पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का कूड़ा उठाएं, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, पाकिस्तान में गरीबों की मदद करें। जो बच्चा मोहल्ले का गरीब स्कूल नहीं जाता, मोहल्लेदार मिल के हिफाजत करें उस बच्चे की, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं। बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। इसकी गलियों को सजाएं संवारें। कभी सड़क पर रैपर ना फेंके, कभी शापर ना गिराएं, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करें। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहां से ठंडी हवाएं आई हैं। इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ करें। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 5 बच्चे पढ़ाने का अहद करे एक बंदा। उनका आप तालीमी खर्च उठा सके, तब किताबें लेके दे सके, तब कोशिश करें कि 5 बच्चे कम से कम। हो सकता है ऐसा, अगर हर पाकिस्तानी 5 बच्चे पढ़ाने का इरादा कर लेना तो लाखों बच्चे स्कूलों में दोबारा से चले जाएंगे। मिस्त्री इकबाल की ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे। मिस्त्री इकबाल नाम का एक शख्स, उसकी ड्यूटी लगाई गई। मौलवी इकबाल भी लिखा है बाज लोगों ने किताबों में, और बाज ने मिस्त्री इकबाल भाटी गेट लाहौर का रहने वाला। वो कहता है जिस दिन पाकिस्तान बना तो मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने की। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था, और पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था। चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खोल रही थी, तो मुझसे पूछता है पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है। मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है। तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज कह के उसने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे, इन जज्बों के नीचे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मैं अपने वतन में आ गया, अपनी जमीन पे मरूंगा, इसी जमीन पे उठूंगा, ये मेरी धरती है। उब्बुल वतन मिनल ईमान। आप यकीन करें हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार, हमें इसकी धरती से हमारा दिल कुड़ता है, इसलिए कि हमारा कोई इरादा नहीं कि हमारे बच्चे यूरोप शिफ्ट हों। हमें 1 मिनट के लिए भी किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये हमारा वतन है, हम इस वतन में बसेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इस वतन में रसूलुल्लाह के निज़ाम का झंडा बुलंद किया जाए। सारे कोशिश करें, ये जब आते हैं ना आपके पास वोट लेने के लिए तो इनसे कहा करें, इनसे बात किया करें कि जरा बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या। ये कोई सियासी जमात अब नारा लगाती है, कुछ कहते हैं हम करप्शन जो है वो पकड़ेंगे, और कोई कहते हैं जी हम फलानी शहर बचाएंगे। ये नारा क्यों नहीं लगाते, इस नारे को फरोग दें और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ना ये छोड़ दें कि हुकूमतें सारा काम करें। आज के जुमे में मेरी आपसे अपील है कि एक बंदा कम से कम 3 दरख्त लगाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया, जब तक उस दरख्त से कोई इंसान या जानवर फायदा उठाता रहेगा, लगाने वाले को सदका करने का सवाब दिया जाए। अरब के अंदर बेरियों के दरख्त बहुत ज्यादा थे, तो नबी पाक ने फरमाया खबरदार को बेरी का दरख्त ना काटे। पाकिस्तान में दरख्त लग गए। ये जो गली है ना, ये गली वजीर आजम की नहीं, ये जो वजीर मवासलात है उनकी नहीं, ये गली पाकिस्तान की है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि फलाना बंदा आएगा तो हमारी गली साफ करेगा। ये हमारा वतन है, अपने घर की सफाई भी हमने खुद करनी। और आप उस दीन के मानने वाले हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने एक बंदे को जन्नत में टहलते देखा, तो मैंने पूछा क्या अमल करके आया है, तो कहा कुछ भी नहीं, गली में रोड़े पड़े होते थे, ये उठा दिया करता था, रब ने जन्नत अता कर दी। इस वतन को सजाएं, इसको संवारें, बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करें। अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं ना पढ़ रहा तो मैं देखूं कि जो लायक बच्चा पानी बेचता है ना बस के पीछे, उसका खर्चा उठा लूं, वो पड़ जाए। ये जो 10-15 हजार आप किसी की मदद करते हैं, इससे बंदे भिखारी बनते हैं, मांगने का रिवाज फरोग पाता है। ये देह में मना नहीं करता, लेकिन असल काम ये है कि उस बंदे को भिखारी ना बनाएं, उसे कारोबारी बनाएं, उसे मेहनत सिखाएं ताकि वो कुछ करने लग जाए। अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान इस्लाम के और कलमे की बुनियाद पर बनाया गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी फलाना बंदा मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सुन लो, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया।
ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا پاکستان کا مطلب کیا، تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا۔ اب تو نہیں مجھے پتا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا، جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا، پی ٹی وی، تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے، اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں۔ بالکل پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر کرتا تھا۔ پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا۔ نوجوانوں نے پوچھا، پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں۔ جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نے لکھا ہے۔ طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے۔ پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے، دستور، منشور، پالیسی، خارجہ، داخلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی، پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے، ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے۔ لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ چلے گئے۔ یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے۔ یہاں بہت سارے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، چلو مجھے کہہ لینے دو۔ بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے، پیروں کو خطرہ ہے، مولویوں کو خطرہ ہے، یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ انشراح صدر ہی نہیں، ہم مخلص ہی نہیں اس کاج کے ساتھ۔ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے، عزتیں پائیں، اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو، اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ تم نے پیدائش کہاں کی، کھایا کس کا، اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ، اس قدر درنگی۔ تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے، اس میں دین نافذ ہوگا جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا، جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا بہت دور تھا مکے سے، فرمایا ایک بی بی اکیلی مقام حرا سے چلے گی اور وہ مکے آئے گی، مدینے آئے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اکیلی چلے گی۔ ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بھیج سکتے، حالانکہ بڑے کیمرے، بڑی خفیہ ایجنسیاں، بڑے ادارے، لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی خفیہ ادارہ نہیں، فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا، مقام حرا سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے میں نے سن لیا تھا، میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے۔ پھر جناب عمر کا زمانہ، ایک بی بی آئی، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹھڑی کپڑوں کی رکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا، میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا، پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی مقام حرا سے۔ اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا؟ کہنے لگی اکیلی تھی۔ کہ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر۔ کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، روٹی تو پوچھتے رہے، پانی تو پوچھتے رہے، سونے کو جگہ تو دیتے رہے، پر سارے میرے عزت کی، ناموس کے محافظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی، میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھی اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اور صاحبو یاد رکھو، ابھی تک برادری کا سسٹم ہے، ابھی تک اونچ نیچ ہے، ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ان کے بھائیوں نے، کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا اور بلا کر تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں، اچھا تو ہمارا بھائی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا، ورنہ بھائی بھوئی والی بات کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی، تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی، یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے،
सुबहें और शामें इनकी इकट्ठी गुजरी, मैदान जहाद में और अमन में ये इकट्ठे रहे। मुस्तफ़ा के विशाल पर ये एक दूसरे के गले लग के रोए। इश्क रसूल इनका साझा, मोहब्बत इनकी साझी, ये वाला माहौल पाकिस्तान में देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। कुछ काम हुकूमतें अपनी आशीर्वाद से कराती हैं, जिस तरह 10 मुहर्रम को सरेआम लोगों ने सहाबा को गालियां दी हैं और टीवी चैनलों ने नशर की हैं। तो मेरे भाई, मुझे लगता है कि आज खुद हुकूमत कुछ चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप देखें ना, फौरन इसी मौके पर माज़अल्लाह स्वीडन वालों ने कुरान पाक की बेअदबी कर दी। फ्रांस वाले हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के खाके शाया करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इनको यहाँ लड़ा दो और वहां जो मर्जी करो, तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान से इंशाअल्लाह नारे रिसालत बुलंद होगा और नबी पाक के सारे दुश्मन कामते चले जाएंगे और किसी को हुजूर की, कुरान पाक की, किसी चीज की बेअदबी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कुछ शर पसंदों को तैयार किया गया और उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी के साथ हुजूर के सहाबा को सरेआम और टीवी चैनलों पर वो नशर किया जा रहा है सारा कुछ। तो याद रख लें, अच्छी तरीके से चीजों को समझ लें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह से डरना। हाय हाय, अब लफ्जों का दर्द महसूस करें। हुजूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद उन्हें अपने कलाम का निशाना ना बनाना। फरमाया, जिसने उनसे मोहब्बत की, मेरी वजह से मोहब्बत की। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। सहाबा जो मेरे हैं, तो कोई प्यार करेगा तो मेरे समझ के करेगा, और जिसने बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से रखा। और फरमाया, जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। और फरमाया, जिस बंदे ने मुझे तकलीफ दी उसने मेरे रब को तकलीफ दी, और जिसने मेरे रब को तकलीफ दी, मेरा रब उसे बड़ी जल्दी पकड़ लेगा। जालिमों, तुम क्या समझते हो, रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात की खबर नहीं थी? हुजूर ने खुद बयान किया। हमने क्या करना है ये भी हुजूर ने हमें बतलाया। तिरमिजी शरीफ, ये मेरे सामने किताब रखी हुई है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें कि जब लोग मेरे सहाबा को गालियां देंगे तो वो शर फैलाएंगे। हुजूर ने हमें बतला दिया, समझा दिया। फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं, फकूलू लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, फरमाया कह दिया करो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसे देखो जो मेरे सहाबी को बुरा कहता है, गाली देता है, तो कहो तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे शर पर अल्लाह की। तुम उम्मत में शर फैला रहे हो, तुम मुल्क में शर फैला रहे हो, तुम लोगों को लड़ा रहे हो, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। हुजूर ने फरमाया ये कहा करो जब देखो कि लोग मेरे सहाबा को बुरा कह रहे हैं, तो फिर तुम ये कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे शर पर, तुम शर फैलाते हो। बड़ी डिबेट होती है, बड़े लोग बैठते हैं और बड़ी जनाब गहरी बातें होती हैं और बड़ा फलसफा बयान किया जाता है और कहते हैं हम जरा गौर करें, मिल के बैठें और देखें कि इस मुल्क के बिगड़ने का सबब क्या है। क्या कानून की पाबंदी नहीं हो रही? क्या मईशत और मुआशरत का मसला है? क्या हर इदारा अपने दायरा कार में नहीं रह रहा? क्या कानून की बालादस्ती नहीं है? लोग मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने ढूंढते हैं कि ये वजह है। कुरान मजीद की इन आयात और अहादीस को सामने रख के मैं कहता हूं, मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बददियानती है। यहां से खयानत खत्म कर दी जाए, बददियानती छोड़ दी जाए, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। खयानत ना की जाए, कोई ना खयानत करे, ना रब से करे, ना रसूल से करे, ना दीन से करे, ना अपने मनसब से करे, ना अपनी सीट से करे, ना अपने ओहदे से करे, ना अपने लोगों से करे, ना अपने कारकुनान से करे, ना अपने वोटर से करे, ना अपने सपोर्टर से करे। न करे बददियानती। पीर अपने मुरीदों से कभी ना करे, मुरीद अपने शेख से कभी ना करे, उस्ताद अपने शागिर्दों से बददियानती कभी ना करे, शागिर्द पढ़ने में और सबक को समझने में कभी बददियानती न करे। ये बददियानती निकाल दी जाए, दियानतदार इंसान हो जाए, दियानतदार।
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ کنز المال میں موجود ہے. حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا, حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا, سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کنز المال میں موجود ہے. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا, پھر کہہ رہا ہوں. انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے, جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی, رکھ روزے جتنے مرضی, لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین. کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے. تو امانت دار کتنا ہے, تیرے اندر دیانت کتنی ہے, تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے. مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں, لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا, نظام, یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں. آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی, وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے, کریں جو مرضی. ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے, نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے, نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے. دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا. بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا. پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی, کچی سڑکوں پہ چلنا ہے, ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی. یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا, صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی, تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے. ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے, کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا. آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے, فحاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے, اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں, رشوت خوری, بھتہ خوری اور نجائز فروشی, سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں. پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے, سب سے بڑی, جب پاکستان بنا. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی, اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ تو اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم, نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا, بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ عنوان بنایا گیا. غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا, جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی. جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا, غریب کے بچے کو بھی ملے گا. وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے, وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی, اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا
सादगी का हुस्न होगा, अपनायत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना यह था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है, लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक आजाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी न, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल यह था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली, और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिम। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई, ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी। छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खित्ते को हासिल किया गया, यही नारा लगाया गया। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त, उस वक्त भी हमें नबी पाक का गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहाँ पढ़े वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला ये है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला ये है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी। ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे, और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और
नाजायज फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहां भी होते हैं। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहां ना सोशलिज्म, ना वहां खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहाँ वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक़ अकबर करते थे, वहाँ वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हजरत उमर फरमाते थे, वहाँ उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हजरत उस्मान गनी करते थे। वहाँ उसी तरह फ़क्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनायत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना ये था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक आज़ाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी न, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली, और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाश। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये इस वतन की जरूरत है, ये कुर्बानियों का मस्कन है। नाउमीदी किसी बात की नहीं है, परेशानी किसी बात की नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मामलात हल नहीं हो सकते। बड़े बड़े मेहनती जवान मौजूद हैं, जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं, अवाम के अंदर बड़ा दर्द है, बड़ा शौक है, बड़ा जज्बा है। ना उम्मीद नहीं इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज ऐसा की, रोशनी फैलेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आंखों से देखेंगे कि एक सुबह इस मुल्क में ऐसी तुलू होगी कि निजाम कुरान और सुन्नत का चलेगा, बातें मदीने वाले रसूल की होंगी, नारे हजरत अबू बकर सिद्दीक के लगेंगे और पैगाम फारूक आजम का गूंजेगा, और लोग फैज हजरत उस्मान गनी से पाएंगे। और फिर ये मुल्क ललकारेगा तो इस ललकार के अंदर कुव्वत हैदरी नजर आएगी। तो एक सिर्फ आज के जुम्मे में आपसे अपील करनी है, सारा दिन अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए, मेहनत करें, सिर्फ दिन में न 5 मिनट कोई काम अपने मुल्क के लिए भी करें, अपनी गली ठीक करने के लिए करें, किसी दरख्त को सजाने के लिए करें, कोई एक काम दिन में मुल्क के लिए, दीन के लिए जरूर करें, मिल्लत के लिए जरूर एक काम
जरूर अपने जहन में इस बात को बिठाएं, ये एक एक काम हमने करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह लाखों काम रोज होने शुरू हो जाएंगे। कोई एक काम अपनी जात से उठकर दीन के लिए, कीदे के लिए, नजरिए के लिए, मुल्क के लिए करे, अल्लाह ताला इस वतन को कयामत की सुबह तक आबाद करे। तो अगर आप अपनी ही गली का कूड़ा उठाएं, अगर अपनी ही गली के रोड़े उठाएं, तो इससे हमारा वतन संवरेगा। इससे हमारी गलियों में, हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में सफाई फैली। रावलपिंडी में सियासतदानों ने और सपोर्टर और वोटरों ने बड़ी गंदगी फैलाई, पोस्टर लगाए, वो फटते थे, बारिश होती थी तो वो गलियों में बहते थे, तबाही थी। तो अखबार पे सारा वो उन बच्चों का वो तरीका आया। उन्होंने क्या किया कि 15-20 बच्चों ने मिल के प्रोग्राम बनाया कि गाने डालने वाले तो डाल के चले गए। मैंने शुरू में कहा इनका तो वतन ही नहीं। उन्होंने कहा कि मोहल्ला तो हमारा है ना, इस गली से गुजरना तो हमने, तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो जीतने वाला आएगा या हारने वाला आएगा और वही उठाएगा। गली हमारी, मोहल्ला, 15-20 पढ़े लिखे नौजवान, ये तालीम याफ्ता तबका होता है। तालीम याफ्ता तबका वो नहीं होता कि लंबे बाल रख के तो गली के कोने पे खड़े होके कहे ये सारा मोहल्ला जाहिलों का है, देखो रूढ़ी लगाई। ये तालीम नहीं, ये जालत है। तालीम याफ्ता वो होता है जो आगे बढ़ के दाबड़ा लेकर, कई उठाकर, कुदाल पकड़कर वो कूड़ा उठाए। वो तालीम याफ्ता बंदा होता है जो वतन की तामीर में अपना हिस्सा डाले। उन नौजवानों ने काम किया, इसी वतन के रहने वाले, इसी वतन के बासी। वो कहते हम 15 निकले थे, फिर सारा वतन उठा और ढेरों और हजारों इलाकों के लोगों ने उनकी तकलीद की। तो पहला काम ये करें कि वतन से प्यार करें। दूसरा काम ये करें कि इसकी सफाई में अपना हिस्सा डालें। हम क्यों इंतजार करते हैं कोई ग्रांट आएगी? मेरी जाती राय ये है, मेरी जाती राय कि जितने गली में मकान होते हैं ना, सबके घरों के अंदर सहूलियात होती हैं, वो सारे अगर मिले तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी गली का निजाम सही हो ही सकता है। तो आओ मिलके इस वतन को संवारने की कोशिश करें, इसकी गलियों पे मेहनत करें, इसके खेतों पे मेहनत करें। और तीसरी बात, इस वतन को सरसब्जो शादाब बनाएं। क्या अंदाज है मेरे महबूब के समझाने का। तो ये बुखारी की हदीस है। मेरे महबूब फरमाने लगे जिसने कोई एक दरख्त लगाया, जिसने कोई एक दरख्त लगाया या पौधा लगाया या कोई ऐसी चीज लगाई, फरमाया उससे कोई इंसान नफा उठाए या उससे कोई जानवर नफा उठाए, फरमाया जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे रब लगाने वाले के नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा। तो हम क्यों दरख्तों को काटते हैं? हमें चाहिए ना इसको सरसब्जो शादाब करने में अपना किरदार अदा करें ताकि हमारे वतन में खूबसूरती फैले। एक मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है, हेपेटाइटिस सी का मर्ज मुल्क में बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से। जिगर काम करना छोड़ जाता है, मैदे की बीमारियां बढ़ती, पेट के दर्जनों अमराज है, पेट में पानी पड़ जाता है। हमारे एक मुल्क में तो डायलिसिस का निजाम बड़ा मुर्दा है। अल्लाह खैर करे, महकमा सेहत पर इतना बोझ है लोगों का, लेकिन लोग ड्यूटी नहीं करते, काम ही नहीं करते। गुस्सा ही बड़ा आता है डॉक्टर हज़रात को, इल्ला माशाअल्लाह। मरीज तकलीफ से करा रहा है लेकिन वो कह रहा है अब ठीक है, सरकारी नौकरी इसी तरह की होती है, मौज करनी चाहिए। खैर सल्लाह। बड़ी तेजी से मर्ज फैल रहा है और लोग कमजोर हो रहे हैं, बड़ी मजबूरी है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये दुख वही समझ सकता है जिसका घर में कोई बीमार होता है। आओ ना इस वतन के लिए कुछ करें, कोई हिम्मत करे, कोई जद्दोजहद करे, कोई कोशिश करे। आओ कुछ करें इसके लिए। क्या करें? इस हेपेटाइटिस सी की बीमारी से लड़ने का सबसे पहला हल डॉक्टर ये बताते हैं कि पानी अगर लोग साफ पीने लग जाए, अगर पानी साफ मिलने लग जाए तो इन बीमारियों में 90% कंट्रोल हो सकता है। यार सिर्फ साफ पानी, लिबार्ट्री के टेस्ट के मुताबिक जो बड़ा महंगा बोर भी है वो भी लाख रुपए से नीचे है। एक गली में अगर एक बोर हो जाए ऐसा जिसका पानी जबरदस्त हो, कितने लोग हैं जो बचेंगे? कितने लोग हैं जो इस आजमाइश से बचेंगे? मैंने मस्जिद में वो बोर कराया, टूटी बाहर निकाली। मैं एक दिन रात को 1:30 बजे आया तो बाहर टूटी से 2-3 लोग पानी भर रहे थे, 2-3 लोग। तो 1:30-2 बजे रात के तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा खैरियत है। अचानक मेरी तबीयत में ये ख्याल आया कि कोई मजबूरी हो गई होगी, इस वक्त कोई मरीज ना हो। पहले लगे पानी पीना था, घर में पानी खत्म हो गया था, तो मैं भी देर से आया हूँ, कहीं गया हुआ था। अभी पहुंचा हूं तो घर वालों ने बताया, तो मैंने कहा ठहर जाओ, घर वाला पानी नहीं पीना, मैं आपको वो पानी ला के देता हूं जो लिबार्ट्री से टेस्ट शुदा है। और 3-4 दफा मैंने इसको भेज के टेस्ट कराया। अब सुनो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है
हम तो समझते हैं ना कुल शरीफ पे सिर्फ चने रखने चाहिए, हम समझते हैं कुल शरीफ पे फल आना चाहिए और बिरयानी पकनी चाहिए। तिरमिजी की हदीस है, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा इंतकाल कर गई। आंखें अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अम्मा फौत हो गई है, कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे महबूब ने फरमाया, मदीने में मीठे पानी के कुएं कोई नहीं, किल्लत है, तू एक कुआं खुदवा दे, लोग पानी पीते रहेंगे, रब करीम तेरी अम्मा को कब्र में राहत अता करता रहेगा। हजरत साद ने कुआं खुदवाया। कुर्बान जाऊं महबूब की अजमत पे। मेरे रसूल पाक ने आज हमें साफ पानी पीना मुहैया करने के लिए कल 1450 साल पहले नसीहत कर दी। फरमाया ये कुआं साद ने अपनी माँ के लिए खुदवाया है, इसका नाम है साद की माँ का कुआं। बीरे उम्मे साद हुजूर ने उसका नाम रखा। कितना को खर्च आएगा अगर गली वाले सारे मिलके एक साफ पानी का बंदोबस्त करें, अपने दोस्तों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। अब क्यों तवक्को रखते हैं साहब के चेयरमैन साहब ही आके करेंगे? वो तो मिले नहीं कभी। जिनकी ड्यूटी थी गली गली घूमने की, वो तो कभी आए नहीं। ये आपके चेयरमैन है, आपके एमएनए, आपके एमपीए, ये इतनी बुलंदी अजमत किरदार नहीं रखते कि ये आएंगे। इनके पास कहां वक्त है गलियों में घूमने का? असल लोग तो वो थे कि 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान जनाबे उमर फारूक, लेकिन चेहरे पे कपड़ा डाल के सारी रात मदीने की गलियों में घूमते, हर दरवाजे का ख्याल रखते। पर क्या करें, किसको समझाएं? लोग अपनी मर्जी करते हैं। आज मैं अज़्म नौ की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की तामीर की बात कर रहा हूं। पहली बात ये कि इससे प्यार करें, दूसरी बात ये इसकी सफाई करें, तीसरी बात ये यहां दरख्त लगाएं, शजरकारी करें, इसको सरसब्ज करें। चौथी बात ये कि देखें हम कितना किरदार अदा कर सकते हैं, किसी को कम से कम साफ पानी मुहैया कर दें। देखे ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, एक यहूदी का कब्जा था मीठे पानी के कुएं पर, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं देता। क्या खूबसूरत ऐलान है। पानी, नमाज की बात नहीं हो रही, रोजे की बात नहीं हो रही, हज की बात नहीं हो रही, पानी की बात हो रही, पीने के पानी की। कितना बड़ा ऐलान है। लोगों ने दीन को महदूद कर दिया है कि बा मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ना ही खाली मजहब है, रोजा रखने खाली मजहब है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं देता, मीठा पानी नहीं देता। मिंबर पर मस्जिद नबी पर ऐलान कर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे जो उससे कुआं खरीद कर वक्फ करेगा, ये मेरे हाथ में जन्नत की टिकट है। हुजूर फरमाने लगे मुस्तफा का वादा है पानी के लिए, यानी पीने का पानी, यानी लोगों के हलक से पानी उतरे। जागो जागो, वतन के लिए करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे मदीने वालों के लिए पानी का कुआं वक्फ करेगा, मैं जन्नत देता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। 6000 या 7000 दिनार का कुआं था। उसने कहा मैं एक दिन के लिए दूंगा, सिर्फ एक दिन मेरी बारी, एक दिन 6-7 हजार दिनार मांगे। हालांकि कुआं 6-7 हजार दिनार का कुल था। मस्जिद के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, मदरसे के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, कुएं के लिए पीने का पानी लोगों को मुहैया करना है, आम आवाम को। और उस वक्त सिर्फ बात भी मुसलमानों की नहीं, यहूदी भी पिएंगे, दीगर लोग भी पानी पिएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा कुआं दे दे। कुल कुआं सारा 6-7 हजार दिनार का था। कहने लगा मैंने नहीं देना। जनाब उस्मान बैठ गए, फरमाया तू बात कर कितने का देगा? उसके मुंह से निकल गया 40,000 दिनार। 40,000 दिनार। मस्जिद की जमीन नहीं खरीदी जा रही, इदारे नहीं बन रहे, अगरचे ये असल है दीन की, खरीदनी चाहिए। पानी का कुआं, वतन की तामीर। जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे, वरना मैं तो 60,000 दिनार लेके आया था। तेरी औकात इतनी थी, तो यहूदी है ना, तुम्हारी औकात इतनी है, ने औकात के मुताबिक मांगे, मैं 60,000। उसने कहा उस्मान समझ नहीं आई, सारी जिंदगी तजारत करते रहे हो, 40,000 दिनार कुएं के लिए? आप फरमाने लगे तू बेईमान है, तुझे क्या समझ आएगी? अगर किसी को 40,000 की जन्नत की टिकट मिले और मिले भी नबी पाक के दस्ते मुबारक से,
फरमाया ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। आओ पाकिस्तान की तामीर करें, आओ इसकी गलियों से कूड़ा उठाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, यहाँ दरख्त लगाएं, यहाँ साफ पानी पीने के लिए बंदोबस्त करें। और मेरे भाई, मेरा बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल करता तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पर करने की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो ना। वो जो चाय वाले खोखे पे चाय तकसीम कर रहा है वो भी बड़ा लायक है, उसके अब्बे से मुलाकात करो, उसको कहो ला यार मैं तेरे बच्चे का खर्च उठाता हूँ, इसको स्कूल में दाखिल करा। एक इंजीनियर मिलेगा मुल्क को, वो जो गर्मियों के मौसम में ना ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है ना और आवाज देता है एक गिलास पानी का ले लो, एक गिलास। कोई बड़ा ज़हीन बच्चा होता है, बड़ा ज़हीन होता है, उसकी माँ को भी बड़ा चाव होता है ये अफसर बन जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब का बच्चा है। उसको बुलाओ ना, उसको कहो बेटे आ। कभी कभी किसी चौक में किसी ठेले वाली दुकान पे ब्रेक लगती है ना गाड़ी के, तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं, कहते हैं हमारी दुकान से सौदा खरीदो। इनमें बड़ा टैलेंट होता है, बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन ना ये अमीर के बच्चे होते हैं, ना पीर के होते हैं, ना वजीर के होते हैं, इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर। आओ आज इरादा करें कि हम जरूरी तो नहीं कि मेरा बच्चा ही पढ़े, अगर मेरा नहीं पढ़ता तो मैं किसी के बच्चे को किताबें खरीद के दे दूं, मैं किसी के बच्चे पर थोड़ी मेहनत करूं। आओ मैं तुम्हें फिर ले चलूं मदीने की गली में, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला। हुजूर गुजर रहे, दिन था ईद का, ईद के दिन हुजूर गुजर रहे थे और नबी पाक ने गोद में इमाम हसन हुसैन को बिठाया है, घोड़े पे हुजूर जा रहे हैं, रस्ते में एक बच्चे को रोते हुए देख लिया, मेरे महबूब ने घोड़ा रोका, 10,000 से आबा ईदगाह में ईद की नमाज के लिए मुंतजिर थे। हुजूर नीचे उतरे, बेटे रोते क्यों हो? तो फिर रो पड़ा, कहने लगा यतीम हूं, अब्बा इंतकाल कर गए, हर बच्चे ने नए कपड़े पहने, महबूबा चचा और मामू ने भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं किया, रो रहा हूं। 10,000 नमाजी इंतजार कर रहे, 10,000, और मेरे रसूल पाक वतन के गरीब बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। हुजूर घोड़े से उतरे, बच्चे को हाथ लगाया, घर ले गए, कहा फातिमा हसन का कोई नया जोड़ा पड़ा है, कोई नया जोड़ा पड़ा है? बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नया तो पहले भी कोई नहीं था, ये थोड़ा ठीक था जो मैंने धुला के हसन को डाला है। आओ अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो किसी के बच्चों पे तवज्जो करें। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा इस तरह कर, हसन को वही वाला दोबारा डाल दे जो पहले डाला हुआ था, और हसन के वजूद से ये कपड़े उतार, ये कपड़े उतार, और इस यतीम के गले में ये कुर्ता डाल। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी बड़ा ही राजी होता है। इस वतन में अभी भी बड़े बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी अम्मा ने दवाई खानी है, वो अभी भी खील मरुंडा लेके बेच रहे हैं, वो अभी भी गुब्बारे बेचने निकले हुए। इस वतन में बड़ी गुर्बत है, बड़ा दुख है, बड़ी आजमाइश। इस पर बड़ी बातें मेरे आशिया ख्याल में हैं, लेकिन वक्त नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर इस वतन के दिफा में अपना किरदार अदा करो। एक मौलवी साहब बेचारे सीट नहीं जीत सके, तो उन्होंने कहा हम 14 अगस्त ही नहीं मनाएंगे। ये वो बेईमानों का ग्रुप है जिन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। किस तरह ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, किस तरह हमारे नुमाइंदे बन गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक है, और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को खत लिखा था कायदे आजम ने, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को खत लिखा था कायदे आजम ने कि अगर अहले सुन्नत के पीर मदद ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। अभी भी तुम्हें होश नहीं आई, अभी भी तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के दोस्त कौन और दुश्मन है। 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मना सको। तुम्हारे तो यराने अभी भी बाहर है, इनका ये वतन नहीं है। ये कहते हैं अगर इस वतन में हमें कुर्सियां दोगे तो हम वतन के दोस्त हैं, वरना हम वतन के दोस्त। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मशाइख ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, लेकिन इस वतन में जितना किरदार अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अदा किया है कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तू मना भी नहीं सकता, और तुझे मनानी चाहिए भी, इसलिए कि तुम्हारा इस वतन से कोई ताल्लुक, ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब का वतन है, ये मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का वतन है, ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वतन है। तुम्हारा वतन है, तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वहीं तुम अच्छे लगते हो।
तो मेरे भाई, वतन की दिफा, वतन की हिफाजत, नौजवान जरूर इस बात पर तवज्जो करें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मदीने के कोने से ना अचानक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब रात को कोई ऐसा धमाका होता है ना, तो लोग एक दूसरे को जगाते, कहते लोगों ने एक दूसरे को जगाया। अब नौजवान इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग भी, के वहां से शोर की आवाज आती है, कुछ चीखरा, नेजे, तलवारें और बर्छियां, हर चीज लोग संभाल के असला तैयार करके प्रोग्राम बनाने लगे कि नौजवान आगे जाके देखते, बुजुर्ग पीछे रहते हैं, देखते हैं वहां क्या है, मदीने की हिफाजत करते हैं, कौन आ गया, क्या मसला है। कहते हम अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे, आगे बढ़ने ही लगे थे कि हमने देखा, अचानक हमारी नजरें उठी। हम हैरान हो गए कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे थे, नबी पाक उधर से होके वापस आ रहे हैं और अकेले नबी पाक, हाथ में नेजा है। हम अभी जाना चाह रहे थे और हुजूर होके वापस आ रहे, और हुजूर फरमाने लगे चुप करके सो जाओ, कुछ भी नहीं, जानवर लड़ पड़े थे आपस में, मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम गौर से हुजूर का चेहरा देखने लगे, और फिर हमें समझ आई कि मुस्तफा को इस वतन की हिफाजत का कितना ख्याल है। हुजूर ने हमें सिखाया है कि जब वतन पर आफत आए तो सोचना नहीं है, गौर नहीं करना, सबसे पहले आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के वतन के दिफा के लिए अपना पेश करना है। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का कूड़ा उठाएं, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, पाकिस्तान में गरीबों की मदद करें। जो बच्चा मोहल्ले का गरीब स्कूल नहीं जाता, मोहल्लेदार मिल के हिफाजत करें उस बच्चे की, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं। बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। इसकी गलियों को सजाएं, संवारें, कभी सड़क पर रैपर ना फेंकें, कभी शापर ना गिराएं, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करें। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहां से ठंडी हवाएं आई हैं, इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ करें। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 5 बच्चे पढ़ाने का अहद करे एक बंदा, उनका तालीमी खर्च उठा सके, तब किताबें लेके दे सके, तब कोशिश करें कि 5 बच्चे कम से कम। हो सकता है ऐसा, अगर हर पाकिस्तानी 5 बच्चे पढ़ाने का इरादा कर लेना तो लाखों बच्चे स्कूलों में दोबारा से चले जाएंगे, लाखों बच्चे। थोड़ा थोड़ा ख्याल करे, और अगर कोई वो काम करे जो इमाम आजम करते थे, गरीब के बच्चे को ले आते थे और फरमाते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू तालीम हासिल कर। इसी को वज़ाइफ कहा जाता है। ये काम करें। मेरी दुआ है ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम रहे और इस वतन से रोशनियां फूटती रहें। ये उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करे।